Bismillahirrahmanirrahim. I am Mrs. Farah Imran, Math Wise 7, Unit 8, Algebraic Expression, Exercise 8A. Question number 3. Find the sum of the following expressions. Part A. 4ab, minus 16ab, 3/4ab, minus 0.5ab. वैसे तो इस सम फाइंड आउट करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं, जिसमें एक हॉरिजेंटल मेथड भी है और एक वर्टिकल मेथड भी है। अब इसमें मैं सिर्फ हॉरिजेंटल मेथड क्यों यूज़ कर रही हूँ? लुक एट द फॉर्मेशन ऑफ द पार्ट ए। इसमें फ्रैक्शन भी यूज़ हो रहा है और इसमें डेसिमल पॉइंट का भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, अगर तो ये सिंपल फॉर्म में होते, जैसे ये हैं दो टर्म्स सिंपल फॉर्म में हैं, तो हम इसको आराम से वर्टिकल मेथड के ज़रिए सम फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन अब चूँकि इसमें फ्रैक्शन भी यूज़ हो रही है, डेसिमल पॉइंट भी यूज़ हो रहा है, इसलिए हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? बाय हॉरिजेंटल मेथड। सॉल्यूशन। अब जितने भी ये टर्म्स हैं इसके अंदर जो लिखी हुई हैं, इनके साथ यहाँ पे क्या बीच में ये किससे सेपरेट हुए हैं? कॉमा से सेपरेट हुए हैं। और हमने फाइंड क्या करना है? सम फाइंड करना है। तो जितने भी इसमें कॉमास यूज़ हो रहे हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्लस में कन्वर्ट, क्योंकि हमने सम फाइंड करना है, इट्स मीन प्लस। तो ये जो सम है किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में चेंज हो जाएगा। ये देखें कैसे लिख रही हूँ, जितनी भी ये टर्म्स हैं इनको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और कॉमर्स की जगह क्या आ जाएंगे? प्लस आ जाएगा। देखें, इज इक्वल टू 4ab ब्रैकेट, और ये आगे यहाँ पे कॉमा था तो कॉमा की जगह मैंने क्या लिखा? यहाँ पे क्या आ गया? प्लस आ गया। ठीक है, सेकेंड टर्म इज माइनस 16ab ब्रैकेट क्लोज प्लस, ये देखें यहाँ पे कॉमा था तो कॉमा की जगह क्या आ गया? प्लस ब्रैकेट 3/4ab ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या है यहाँ पे? फिर कॉमा है, दिस इज कन्वर्टेड इनटू प्लस बिकॉज वी फाइंड द सम। अगेन ब्रैकेट माइनस 0.5ab ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि जितनी भी ये ब्रैकेट्स हैं ये हमने ओपन करनी है, और ये देखेंगे कि ये जो जितने भी प्लस के साइन है क्या ये प्लस ही रहते हैं या माइनस भी बनेंगे। तो देखते हैं स्टेप पे। इज इक्वल टू, चूँकि इसके बाहर यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो इट्स मीन इट इज़ प्लस साइन। ठीक है, सो इसके साथ भी कोई साइन नहीं है 4 के साथ, तो इसका मतलब क्या हुआ है? 4 के साथ भी प्लस का साइन है, यानी कि ब्रैकेट के बाहर भी प्लस है और 4 के साथ भी प्लस का साइन है। सो प्लस एंड प्लस बाय द साइन रूल इट्स बिकम प्लस। तो यहाँ लिखने की प्लस ज़रूरत नहीं है। सो हमारे पास जस्ट ब्रैकेट जब ओपन होगी तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4ab। ये देखिए 4ab आ गया। ठीक है, नाउ लुक एट द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म की जो ब्रैकेट है इसके बाहर साइन कौन सा है? प्लस का, लेकिन जो इसके अंदर 16 है, 16 के साथ साइन कौन सा है? माइनस का साइन है। ठीक है, व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट देन प्लस एंड माइनस बाय द साइन रूल इट्स बिकम माइनस, प्लस माइनस बिकम माइनस। ठीक है, एंड वी हैव 16ab। ठीक है, अब यहाँ देखें थर्ड टर्म में यहाँ पे क्या है? साइन प्लस का साइन है, एंड 3/4 हैव आल्सो प्लस साइन। यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा हुआ, तो हमें अंडरस्टूड होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा साइन होगा? प्लस का साइन होगा। ठीक है, सो दिस प्लस एंड दिस प्लस बिकम प्लस 3/4ab, ये एज इट इज़ आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आया। फिर यहाँ देखें फोर्थ टर्म के साथ, यहाँ ब्रैकेट के बाहर साइन कौन सा है? प्लस का साइन है। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर साइन कौन सा है? 0.5ab के साथ साइन कौन सा है? माइनस का साइन है। व्हेन वी ओपन दिस ब्रैकेट, so this plus and minus become by the sign rule minus, plus minus become minus, so 0.5ab and we write here 0.5ab। ये तो हमारे पास आ गया। जस्ट हमने क्या ओपन की थी? ब्रैकेट्स ओपन की थी, और हमने ये देखा था कि साइन कौन से इनके साथ आ रहे हैं, क्योंकि अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है और ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो वो चेंज होके माइनस आ जाएगा। जिस तरह इसमें हुआ, ये बाहर प्लस का साइन था, यहाँ माइनस का था, ये चेंज होके क्या हो गया? माइनस हो गया। इस तरह इस लास्ट टर्म में भी देख लो, ये बाहर प्लस का साइन था, अंदर माइनस का साइन था, तो ये दोनों कन्वर्ट होके दोनों चेंज होके हमारे पास जस्ट क्या आ गया? माइनस आ गया। हाँ, जहाँ पे प्लस थे, अंदर भी प्लस था बाहर भी प्लस है, वहाँ कोई चेंज नहीं है, वो प्लस ही रहा। ये देखिए इसके भी अंदर कोई साइन नहीं था, तो हमें पता था यहाँ पे प्लस का साइन है और बाहर क्या प्लस का, तो प्लस 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 ही रहेगा। इस तरह फर्स्ट टर्म में भी देख लें, यहाँ पे कोई साइन नहीं था, यहाँ भी कोई साइन नहीं था, तो हमें अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये प्लस का साइन है, सो वी हैव प्लस साइन। और शुरू में यहाँ प्लस अगर साइन आ रहा हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, नो नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि हम सारे इनके
सॉल्व करेंगे इसको, इज इक्वल टू, ये देखें ये 16 माइनस का है और प्लस का क्या है 4 है, ठीक है। ये देखें रफ वर्क में, ये -16 + 4, माइनस प्लस बिकम माइनस, ठीक है। साइन तो माइनस का आ गया तो फंक्शन भी क्या होगा, माइनस का होगा। 16 में से 4 को माइनस करें, वी हैव 12 साइन, 12 आंसर। हाउ वी राइट हेयर माइनस, यहाँ पे सिर्फ माइनस का साइन क्यों आया? चलो माइनस प्लस तो पता है कि माइनस का फंक्शन होगा, साइन माइनस का कैसे आया? बिकॉज ग्रेटर वैल्यू हैज़ माइनस साइन, सो वी राइट हेयर माइनस साइन। अगर ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस का साइन होता तो हम यहाँ कौन सा साइन लगाते, प्लस का साइन लगाते, ठीक है। क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ साइन कौन सा है, प्लस माइनस का, सो वी राइट हेयर माइनस साइन। तो फंक्शन इन दोनों के दरमियान कौन सा हो रहा है, माइनस का फंक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि बोथ टर्म्स हैव डिफरेंट साइन, ठीक है। एक के साथ माइनस का साइन है, एक के साथ प्लस का साइन है, सो द फंक्शन इज माइनस एंड हेयर वी राइट माइनस साइन बिकॉज ग्रेटर वैल्यू हैज़ माइनस साइन, ठीक है। ये देखें इज इक्वल टू -12ab, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या आ रहा है, पहले हम लिख लेते हैं डेसिमल के टर्म को पहले लिख लेते हैं और फ्रैक्शन वाली टर्म को बाद में लिख लेते हैं। अपनी आसानी के लिए हमने इसको अरेंज किया है, ठीक है। तो इस 0.5 के साथ साइन कौन सा है, माइनस, तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, -0.5ab, ठीक है। डेसिमल वाली टर्म को हम पहले लाएँ, साइन समेत हम पहले लेके आए, ठीक है। प्लस 3/4ab, अब ये देखें आखिर में मैंने फ्रैक्शन वाली लिख दी है, तो ये क्या है, प्लस 3/4ab, ठीक है। अब देखें इन दोनों को मैं सॉल्व करूँगी, ये दोनों माइनस किए हैं तो फंक्शन क्या होगा, प्लस का होगा, ठीक है। फंक्शन क्या होगा, प्लस का होगा, क्योंकि दोनों माइनस के थे। अब ये देखने के लिए किसके साथ साइन क्या आएगा या दोनों ऐड होके क्या होते हैं, तो रफ वर्क में देखते हैं बेटे। ये देखें -12 था तो हमने खुद से पॉइंट लगा के 0 लगाया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 0.5 भी माइनस के साथ आ रहा था, तो पॉइंट नीचे पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट नीचे पॉइंट आया है, फिर 0 के नीचे 5 आया है और 2 के नीचे 0 आ गया जो ऑलरेडी था, यानी कि -12.0 मैंने ये 0.0 खुद से लगाया है, ठीक है। 0.0 जो है ये मैंने खुद से लगाया है। और हमारे पास दूसरी टर्म क्या थी, -0.5, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, बाकी टर्म और सही हमने इसके साथ ऑर्डर में लिख ली है। तो अब ये था हमारे पास, तो अब दोनों के साथ साइन कौन सा है, माइनस का साइन है, दोनों के साथ माइनस का साइन है, यानी कि 12.0 के साथ 12.0 के साथ भी माइनस का साइन है और 0.5 के साथ भी माइनस का साइन, तो फंक्शन कौन सा हो जाएगा, प्लस का फंक्शन होगा, ठीक है। तो देखें 0 and 5 व्हेन वी ऐड देम देन वी हैव 5 पॉइंट एंड 12 एंड माइनस ग्रेटर वैल्यू हैज माइनस, सो वी हैव राइट हेयर माइनस साइन। हमने इन दोनों टर्म्स को ऐड किया, हमारे पास आंसर क्या आ गया, -12.5, ठीक है। यहाँ देखें जब हमने इन दोनों टर्म्स को ऐड किया, यानी कि -12ab -0.5ab, हमने इन दोनों को ऐड किया है, क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन था, इसलिए फंक्शन कौन सा हो रहा है, प्लस का हो रहा है। बट वी राइट हेयर माइनस साइन, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ जो भी साइन होगा वो यहाँ साइन आएगा, ठीक है। ऐड करने से हमारे पास आंसर क्या आया, -12.5ab, ठीक है। और फिर ये जो हमारे पास फ्रैक्शन वाली वैल्यू थी 3/4ab, ये एज इट इज़ प्लस के साइन के साथ हमने लिख दी है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आई। अब क्या करना है, अब हमने अगले स्टेप में ये जो पॉइंट था इसको हमने ख़त्म करना है, इज इक्वल टू 12.5ab। अब ये मैंने यहाँ पे देखें, यहाँ पॉइंट हम खत्म करें तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 डिजिट है, इसलिए ओनली वी राइट हेयर 10, सो इट्स बिकम 125/10ab, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया है, इसका पॉइंट ख़त्म किया है, और ये टर्म इसमें तो कोई चेंज नहीं है, यानी कि +3/4ab हमने एज इट इज़ लिख दी है, ठीक है। अब ये देखें जब हमने पॉइंट हमने ख़त्म किया था तो इज इक्वल टू, हमारे पास आंसर क्या आता है, इज इक्वल टू -125/10। अब 125/10 आल्सो कट टू ईच अदर बाय द टेबल 5, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को 5 के टेबल पे कट कर रहे हैं, तो किसने क्या आ जाएगा, जब हमने 125 को 5 के टेबल से कट किया वी हैव 25, और 10 को जब 5 के टेबल से कट किया हमारे पास क्या आ गया, 2, ठीक है। ab प्लस 3/4ab, इसमें कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचा, रिमाइंडर क्या बचा, इज इक्वल टू माइनस क्या आ रहा है, 25/2, ये देखें -25/2ab प्लस
3/4 AB, ठीक है। अब क्या है, ये दोनों फ्रैक्शंस की फॉर्म में है, ठीक है। दोनों के डिनोमिनेटर में, इसके डिनोमिनेटर में 2 है, इसके डिनोमिनेटर में 4 है। हम 2 और 4 का क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो वो डेफिनेटली हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये देखें, इज इक्वल टू 4 एलसीएम। अब ये जो 2 है, इस 4 को जब हम डिवाइड करेंगे इस 2 पे, वी हैव 2, सो जो आंसर आएगा 2, उस 2 को हमने इस 25 से मल्टीप्लाई करना है। ये 2 कहाँ से आ रहा है, इस 4 को इस 2 पे जब हमने डिवाइड किया, वो जो आंसर आया था उस आंसर को हमने 25 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ऑटोमेटिकली हमारे पास 2 ही आ रहा है, इसलिए इसको 25 से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन वी हैव -50AB। 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर क्या आ गया, -50AB प्लस प्लस। अब फिर दिस एलसीएम को हम डिवाइड करेंगे इस डिनोमिनेटर से, यानी कि 4 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1। तो इस 1 को हम इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +3AB, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, -50AB प्लस 3AB। अब ब्रैकेट इसको रफ वर्क में देखें ये कैसे सॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि एक के साथ माइनस का साइन है, एक के साथ प्लस का साइन है, तो ये क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, माइनस का होगा, ठीक है। ये देखें, -50 प्लस 3, इसको सॉल्व करेंगे, फंक्शन होगा माइनस का, तो हमारे पास 47 आ जाएगा, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का, ठीक है। तो ये क्या आ गया, -47, ठीक है। ये हमने सॉल्व करके देख लिया, किस पे, रफ वर्क में हमने देखा है। तो यहाँ देखें आंसर में क्या आता है, इज इक्वल टू -47 डिवाइड बाई 4AB, ठीक है। अब क्या है कि 47 4 से बड़ा है, तो इसको हम 47 को इस 4 से डिवाइड करेंगे, होल की फॉर्म में हमने आंसर लेके आना है। ये देखें ब्रैकेट इस रफ वर्क में, ये देखें 47 को 4 से डिवाइड करें, क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया, 11, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो अब इसको होल की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू -11 एज अ होल 3/4AB। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम, पार्ट बी। 3p प्लस 7q, -3p -6q, 3/7p -3/7q, -5p। सॉल्व सोल्यूशन। अब देखें इसको भी मैं, क्योंकि इसमें ये फ्रैक्शंस आ रही हैं 2, तो मैं इसको भी हॉरिजेंटल मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू, और सबसे पहले हमने जो जो कॉमास इसमें लगे हुए हैं, इनको हमने किस में कन्वर्ट करना है, प्लस में कन्वर्ट करना है। क्यों प्लस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने फाइंड सम करना है, ठीक है। हमने इनका सम फाइंड आउट करना है, तो पहले हमने इन टर्म्स को क्या करना है, ब्रैकेट में क्लोज करना है, और जितने भी इसमें कॉमास आ रहे हैं उसको हमने प्लस में चेंज करना है, ठीक है। ये देखें फर्स्ट क्या आपके पास था, 3p प्लस 7q इज इक्वल टू ब्रैकेट 3p प्लस 7q ब्रैकेट क्लोज, and here is this comma is converted into plus because we find the sum, so this comma is converted into plus, bracket -3p minus 6q bracket close, again plus, this comma is converted into plus, bracket 3/7p minus 3/7q bracket close, plus this comma is converted into plus, bracket -5p minus 5p. In the next step we open the brackets and we look at the change in the sign, ठीक है। अब पहली वाली ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो कोई चेंज नहीं आ रहा। क्यों नहीं चेंज आ रहा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर साइन कौन सा है, प्लस का साइन है, ठीक है। और इत्तेफाक से कि इन दोनों टर्म्स के साथ भी प्लस के साइन है, तो कोई चेंज नहीं आ रहा, तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, इज इक्वल टू 3p प्लस 7q, ठीक है। क्योंकि प्लस का साइन था और अंदर भी सारे प्लस थे, इसलिए कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं आई, ठीक है। But in the second bracket, look at here, before bracket there is plus sign, और जो अंदर इसकी टर्म्स हैं उनके साथ साइन कौन से हैं, माइनस का साइन है। तो अब ये देखें, ये प्लस और ये माइनस बिकम माइनस, प्लस माइनस बिकम माइनस 3p, ठीक है। -3p एज इट इज़ ये आ गया, इस प्लस से सॉल्व हो गए। अब फिर माइनस है और फिर प्लस है, प्लस माइनस बिकम -6q, ठीक है।
ये दोनों अपने साइन लेके आएंगे, ठीक है, क्योंकि बाहर प्लस का साइन है इसलिए ये दोनों अपने साइन टर्म जो है अपने वाले साइन लेके आएंगे, ये प्लस नहीं होंगे, ये माइनस ही लेके आएंगे। फिर लुक एट दी थर्ड ब्रैकेट ऑफ दिस पार्ट, प्लस। अब बाहर प्लस का साइन है, इस फ्रैक्शन के साथ भी प्लस का साइन है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 3/7p माइनस, अब ये देखो ये वहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है ब्रैकेट के बाहर, अब ये प्लस और ये माइनस बिकम माइनस, ठीक है, प्लस माइनस बिकम माइनस, 3/7 ये भी ब्रैकेट सॉल्व हो गई। लुक एट लास्ट ब्रैकेट, अब इसमें भी यहाँ पे प्लस है, लेकिन इस टर्म में एक ही इस ब्रैकेट में एक ही टर्म है और उसके साथ साइन कौन सा है, माइनस का साइन है, सो प्लस माइनस -5p, ठीक है, ये जो प्लस है और जो माइनस है ये सॉल्व होकर क्या आया आपके पास, माइनस आया, ठीक है। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, अगले स्टेप में हमने लाइक टर्म्स एक जगह करके हमने इकट्ठी करके लिखनी है, लाइक टर्म्स लिखनी है, ठीक है, इज इक्वल टू 3p, अब इसकी लाइक टर्म कौन सी थी, दिस -3p, देखिए -3p, और दूसरी लाइक टर्म इसकी क्या थी, -3p, एक और कौन सी है p की लाइक टर्म, ये फ्रैक्शन वाली, प्लस 3/7p, ये 3/7p लिखिए, और एक और भी है ये फोर्थ वाली एंड पे जो है -5p, ये देखें यहाँ पे लिख दिए -5p, ये सारी लाइक टर्म्स लिखी हुई है ना, ये देखें सारी p की लाइक टर्म्स हैं, 3p ये वाला 3p आ गया, -3p ये वाला आ गया, 5 -5p ये -5p आ गया, और 3/7p प्लस के साथ था ये प्लस 3/7p, p की यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी मैंने कितनी, हम लोगों ने कितनी लिखी हैं, 1 2 3 4, इसका मतलब है p की सारी हमने लाइक टर्म्स लिख ली हैं। अब हमने q की लाइक टर्म्स लिखनी है, तो यहाँ पे सबसे पहले q की टर्म कौन सी आ रही है, +7q, ये देखें यहाँ पे क्या है, +7q, ठीक है, उसके बाद कौन सी, -6q, यहाँ पे क्या है, -6q, फिर हमारे पास क्या है, -3/7q, ये देखें -3/7q, ठीक है। अब हुआ क्या है, लाइक टर्म्स हमने सारी लिख ली हैं, तो ये देखें ये +3p था, ये -3p था, ये माइनस के साइन के साथ है, ये प्लस के साइन के साथ है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, दोनों एक दूसरे को कट कर देते हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिया क्योंकि इनके साइन डिफरेंट थे, बट ये दोनों के दोनों बिल्कुल सेम था, इनका क्या था, इनका कांस्टेंट नंबर भी सेम था और इनका वेरिएबल भी सेम था, बट बोथ हैव डिफरेंट साइन, सो दे आर टू कैंसिल ईच अदर, ठीक है। अब रिमाइंडर क्या क्या बच रहा है इसका, -5p बच रहा है, देखिए इज इक्वल टू -5p और प्लस 3/7p, ठीक है, ये तो p के हमने लाइक टर्म्स को सॉल्व किया। अब q की तरफ आए, ये +7q है, ये -6q है, ये देखेंगे दोनों सॉल्व होकर क्या आ जाएंगे, ये देखें रफ वर्क में देखें, ये +7 है, ये -6 है, दोनों के साथ डिफरेंस आ रहा माइनस, दोनों के साइन जो हैं वो डिफरेंट है, 7 के साथ प्लस का है, 6 के साथ माइनस है, तो फंक्शन कौन सा होगा, माइनस का फंक्शन होगा, तो 7 में से 6 को माइनस कर दें 1 आ जाएगा। अब 1 के साथ प्लस का साइन क्यों है, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू है प्लस साइन, ये देखें 7 के साथ साइन कौन सा है, प्लस का, और 6 के साथ माइनस, इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, सॉरी 7 है, तो इसके साथ साइन कौन सा है, प्लस, तो इसलिए 1 के साथ साइन कौन सा आया, प्लस का साइन आया, ठीक है। तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या था, +7q -6q, इन दोनों को सॉल्व किया, हमारे पास क्या आता है, +1। अब चूंकि वेरिएबल क्या है, q है, इसलिए हमें 1 लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट क्या लिख देंगे, +q, -3/7q -3/7q, ये जस्ट आ गया, ठीक है। अब इस स्टेप में देखें, ये हमारे पास जो रिमाइंडर आया था -7p + 3/7p, तो इसके नीचे 1 लगा दें क्योंकि ये फ्रैक्शन है, तो इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है, एलसीएम लेके इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 1 और 7 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आएगा, इज इक्वल टू 7 एलसीएम, ठीक है। इस 7 को इस 1 से डिवाइड करें, वी हैव 7, तो इस जो आंसर आएगा 7 उसको इस 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 7 वी हैव -35p, ठीक है, प्लस फिर अब ये जो 7 है इस 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या है, 7 / 7 वी हैव 1, तो उस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 के साथ, ठीक है, तो 3 × 1 वी हैव 3p, ठीक हो गया, प्लस अब यहाँ पे भी q को सिंगल था
और यहाँ पे मैं देखें 1 मैंने क्यू के साथ नहीं लिखा हुआ, क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि ये ब्रैकेट इधर देखें रफ फर्क में, असल में 7 के साथ है तो क्यू, 6 के साथ भी क्यू है, तो हमारे पास इसमें वेरिएबल तो क्यू आएगा, यानी कि 1 क्यू है। तो जब हम आंसर में लिखते हैं तो उसमें फिर हम 1 नहीं लिखेंगे, हम जस्ट क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे। ठीक है, जस्ट हम क्या लिखेंगे, क्यू। ये देखें, ये जस्ट हमने क्या लिखा था, क्यू लिखा था, यहाँ पे नज़र आ रहा है ना आपको क्यू। अब चूंकि ये दूसरी टर्म भी जो है ये फ्रैक्शन की थी, तो इसके नीचे हमने 1 लगाया, तो 1 और 7 इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, 7 ही आ गया। ठीक है, अब ये जो 1 है वो इस 7 को डिवाइड करेगा, तो आंसर क्या आ जाता है हमारे पास, 7 आ जाता है। ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई बाई क्यू वी हैव 7 क्यू। ठीक है, 7 को इस 1 से डिवाइड किया तो हमारे पास 7 आता है, तो 7 को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 क्यू आ जाएगा, माइनस माइनस, फिर इस 7 को इस 7 से डिवाइड करें, वी हैव 1। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम इस 3 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 क्यू। ठीक है बेटा, अब -35 प्लस 3 -35p प्लस 3p, इनको आपस में हमने सॉल्व करना है। तो ये देखें रफ फर्क में -35 प्लस 3, तो दोनों का फंक्शन, एक का फंक्शन माइनस का, एक का साइन माइनस का है, एक का साइन प्लस का है। फंक्शन कौन सा होगा, माइनस का। 35 में से 3 को माइनस करें 32 आता है। साइन कौन सा आएगा, ग्रेटर वैल्यू के साथ जो साइन होगा वो साइन आएगा, तो ग्रेटर वैल्यू के साथ साइन कौन सा है, माइनस का। सो वी राइट हेयर -32। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व किया हमने, -35p प्लस 3p, वी हैव -32p ओवर 7। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे क्या है, 7q माइनस 3q, इसको भी रफ फर्क में देखें, ये -7q है और ये 3q है। इस 7 के साथ प्लस का साइन है, 3 के साथ माइनस का साइन है। फंक्शन कौन सा होगा, माइनस का फंक्शन होगा। ठीक है, 7 में से 3 को माइनस कर दे, 4q आ जाएगा। साइन कौन सा आएगा, प्लस, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ साइन कौन सा है, प्लस। ठीक है, तो प्लस 4q, यहाँ देखें प्लस 4q डिवाइडेड बाय 7, ये हमारे पास इसके आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब देखें पार्ट सी। पार्ट सी क्या है, 3p माइनस 3q3 प्लस 3r3 कॉमा माइनस 5p3 प्लस 7q3 माइनस 0.3r3 कॉमा माइनस 5/2p3 प्लस 3/5q3 प्लस 3 प्लस r3। सोल्यूशन वही चीज़ है कि जितने भी कॉमास हैं इसको हमने किस में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, प्लस में कन्वर्ट करना है। क्यों, क्योंकि हमने फाइंड करना है सम, तो ये जितने भी इसमें कॉमास आ रहे हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे प्लस में, और हमने टर्म्स को लिख देना है ब्रैकेट्स में। ये देखें, ब्रैकेट इज इक्वल, सोल्यूशन इज इक्वल टू ब्रैकेट p3 माइनस 3q3 प्लस 4r3 ब्रैकेट एंड दिस कॉमा कन्वर्टेड इनटू प्लस, again bracket minus 5p3 plus 7q3 minus 0.3 r3 bracket and this comma is converted into plus sign bracket minus 5/2p3 plus 3/5q3 plus r3 bracket close। ठीक हो गया। अब देखिए ये क्या है, ये इनको हमने ब्रैकेट में लिखा और जितने भी ये कॉमास थे ये कन्वर्टेड इनटू प्लस साइन। अब क्या, ब्रैकेट ओपन करेंगे और हम ये देखेंगे कि किस में कोई क्या चेंज आती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या करने लगे हैं, ब्रैकेट ओपन करने लगे हैं, इज इक्वल टू, इसकी ब्रैकेट हमने ओपन की, क्या है यहाँ पे प्लस का साइन है, बाहर प्लस का साइन, तो अंदर कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, जो भी है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू p3 माइनस 3q3 प्लस 4r3, कोई चेंज नहीं आया, हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ देखें, ये जो सेकंड ब्रैकेट है इसके बाहर साइन कौन सा है, प्लस का साइन है, तो दिस प्लस एंड माइनस बिकम माइनस, प्लस माइनस बिकम माइनस। अच्छा, ये जो माइनस है ये इसको भी इसके साथ भी सॉल्व होगा, यही प्लस जो है इसके साथ भी सॉल्व होगा। ये जो प्लस का साइन है इसके साथ भी सॉल्व हो रहा है, यही प्लस इसके साथ भी हो रहा है, ये प्लस इसके साथ भी सॉल्व होगा। ठीक है, अब पहले वाले के साथ सॉल्व हो गया तो क्या आ गया, तो वो तो माइनस आ गया, तो वो क्या है 5p3। अब ये प्लस और ये प्लस, प्लस 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 ही आएगा, प्लस 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 ही आएगा। 7q3, अब ये प्लस और ये माइनस दोनों डिफरेंट है ना, तो बाय द साइन रूल तो ये क्या बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 0.3r3। अब ये थर्ड ब्रैकेट है, थर्ड ब्रैकेट के बाद कौन सा साइन है,
प्लस का साइन है, लेकिन देखें इसकी जो फर्स्ट टर्म है उसके साथ कौन सा साइन है, प्लस माइनस का साइन है। सो प्लस माइनस माइनस 5/2 P3 प्लस 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 3/5 Q3, फिर प्लस एंड प्लस प्लस ही बनेगा R3। ठीक है, अब इस स्टेप में हमने क्या करना है, इनको अरेंज करके लिखना है, यानी कि लाइक टर्म्स को हमने लिखना है, सिर्फ लाइक टर्म्स कैसे हैं, जैसे पी क्यूब के तो पी क्यूब की सारी हम लिखेंगे और क्यू क्यूब की हम सारी लिखेंगे। क्यूब जो पावर्स 3 हैं इसको हम क्यूब भी कहते हैं। ठीक है, पहले इज इक्वल टू, पहले क्या है P3 माइनस ये वाली -5 P3, ये देखें ये लिखें -5 P3, फिर -5/2 P3 ये वाला -5/2 P3 ये वाला आ गया। ठीक है, ये P3 की सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम लिखेंगे Q3 की वैल्यूज़, तो -3Q³ या -3Q3 ये लिखें -3Q3, फिर कौन सी है ये वाली +7Q3, फिर कौन सी वाली ये वाली +3/5 Q3। ठीक है, ये Q3 की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम R3 की वैल्यूज़ अरेंज करेंगे, कैसे है, यहाँ पे +4R3 देखें +4R3, फिर क्या है -0.3R3 ये देखें -0.R3, फिर आखिर वाला +R3। ठीक है, वही जिस तरह पहले लाइक टर्म्स थी वो लाइक टर्म्स की तरह ही लिखा है, वो स्टेप मैंने दोबारा यहाँ लिख दिया क्योंकि नया पेज नया हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है, इज इक्वल टू P3 -5P3 -5/2 P3 -3Q3 +7Q3 +3/5 Q3 +4R3 -0.3R3 +R3। ठीक हो गया। अब इन दोनों को हमने पहले सॉल्व करना है। ये P3 था तो इसके साथ कोई भी नंबर नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए जब कोई नंबर ना हो तो क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, ये +1 है, यहाँ साइन के साथ कौन सा है +1, और यहाँ क्या है -5, तो +1 और -5 जब सॉल्व होंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये देखें रफ वर्क में -5P³ या P3 +1 P3, ये जो 5 है ये माइनस का है, ये 3 क्या है प्लस का है, सॉरी 1 क्या है प्लस का है, तो फंक्शन कौन सा होगा, माइनस का फंक्शन होगा। -5 में से 1 को माइनस कर दें, वी हैव 4, और इसके साथ साइन कौन सा आएगा, माइनस का साइन आ रहा है, क्यों, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू हैज़ माइनस साइन। ठीक है, 5P3 हैव माइनस साइन, तो साथ वेरिएबल क्या आ गया, P3 आ गया। ये देखें इज इक्वल टू -4P3 इन दोनों को सॉल्व करने से, और थर्ड इसकी जो टर्म थी -5/2 P3 एज इट इज़ आ जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब इन दोनों को देखें -3Q3 +7Q3 ये दोनों भी आपस में सॉल्व हो रहे हैं। इस 3 के साथ माइनस का साइन है, इस 7 के साथ प्लस का साइन है। ठीक है, ये देखें +7Q3 -3Q3, 7 के साथ प्लस का साइन है, 3 के साथ माइनस का साइन है, सो फंक्शन कौन सा होगा, माइनस का होगा। 7 में से 3 को माइनस करने वी हैव प्लस साइन 4। ठीक है, 7 में से 3 को माइनस करें वी हैव 4। अब इसके साथ साइन कौन सा आ रहा है, 4 प्लस का आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू हैज़ प्लस साइन। ठीक है, 7 के साथ साइन कौन सा है, प्लस, सो वी राइट हेयर प्लस साइन +4Q3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, +4Q3 +3/5 Q3 एज इट इज़ आ जाएगा, +3/5 Q3 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब देखें ये जो 4R3 प्लस का है और ये जो R3 है ये भी प्लस का है, इसके साथ कोई भी फ्रैक्शन नहीं है यहाँ पे, यानी कि 1 है, कोई भी नंबर नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा है, 1 है। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये 4 है ये 1 है, तो क्या हो जाएंगे दोनों ऐड होके +5R3 आ जाएगा। ठीक है, और -0.3 ये R3 ऐसे आ गया, 0.3R3 एज इट इज़ आ गया। इन दोनों को सॉल्व किया, यानी कि 4R3 और R3 को सॉल्व किया, दोनों प्लस के थे इसलिए ऐड हो गए इजीली, कोई हमें मसला नहीं हुआ। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, +5R3 ये आ गया, और ये जो रिमाइंडर बचा था वो यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब जहाँ देखें कि ये तो फ्रैक्शन का था, ये हमारे पास आ रहा था -4P3, तो इसके नीचे भी हमने 1 लगाया, इन दोनों का डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 1, इसका 2, तो इसका एलसीएम क्या बना, 2 बना। ठीक है, इसका एलसीएम क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अब इस 2 को इस 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, तो इस 4 को हम इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 4 वी हैव -8P3। ठीक है, माइनस माइनस इस 2 को इस 2 से डिवाइड करें, वी हैव 1,
2 डिवाइडेड बाई 2 वी हैव 1, 1 को हम इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 5 मल्टीप्लाई 1 वी हैव 5p3, ठीक है। यहाँ इससे क्या आंसर आया, -8p3 माइनस माइनस, और यहाँ पे सेकंड टर्म से क्या आ रहा है, -5p3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज एलसीएम। लुक एट Q3। अब देखें ये भी क्या था, यहाँ पे ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो इसको भी हम फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या करेंगे, इसके नीचे डिवाइडेड बाय 1 लिख देंगे, तो 1 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 आ जाएगा। अब इस 5 को इस 1 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है 5, तो इस 4 को हम इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 20Q3 प्लस प्लस इस 5 को इस 5 से फिर डिवाइड करें, वी हैव 1, ठीक है, इस 1 को हम इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 वी हैव 3Q3, ठीक है। यहाँ से क्या आया 20Q3 प्लस प्लस, और यहाँ से क्या आया हमारे पास 3Q3 डिवाइडेड बाई 5। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, ये प्लस का 5 था, ये माइनस का 0.3 था, ये देखें इसको रहा फर्क में, ये क्या था प्लस 5.0, 0.0 मैं खुद से लगा रही हूँ, ठीक है, माइनस 0.3, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया तो सॉल्व करना इजी हो जाएगा। अब क्या है, ये 0 है, 0 में से 3 तो नहीं जाता, तो हम क्या लेंगे, यहाँ से 5 से कैरी लेंगे, तो 5 क्या बना 4, 4 ने इसको 5 ने इसको 1 दिया, इट्स बिकम 10, 10 में से 3 गया, वी हैव 7, 4 0 में से माइनस करें तो 4 ही आ जाएगा। तो साइन के साथ प्लस का आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसमें फंक्शन माइनस का क्यों हुआ था, क्योंकि 5 के साथ प्लस का साइन था और 0.3 के साथ माइनस का साइन था, इसलिए फंक्शन माइनस का हुआ था। और साइन 4 का प्लस का आ रहा है क्योंकि ग्रेटर वैल्यू हैज़ प्लस साइन, ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास प्लस 4.7 इसका आंसर आ रहा है, ये देखें आप, प्लस 4.7 और 3, ठीक हो गया। अब इज इक्वल टू -8 में से -5, ये दोनों माइनस के साइन है, दोनों टर्म के साथ माइनस का साइन आ रहा है, तो लिहाजा फंक्शन कौन सा होगा, ऐड हो जाएंगे, एडिशन का फंक्शन होगा, -8 -5 बोथ आर ऐड, इनको जस्ट हम फंक्शन इसमें प्लस का होगा लेकिन साइन माइनस का आएगा, ठीक है, दोनों के फंक्शन कौन सा होगा, प्लस का फंक्शन होगा, क्योंकि माइनस का साइन है इसलिए हमारे पास साइन तो माइनस का आएगा लेकिन फंक्शन प्लस का आएगा। ये देखें ग्राफ फर्क में देखें, -8 माइनस का, 5 माइनस का, सो दोनों माइनस के हैं तो फंक्शन प्लस का, तो 8 में 5 ऐड कर दें 13, बट द साइन इज माइनस, ग्रेटर वैल्यू हैज़ माइनस साइन, इसलिए इसके साथ माइनस का साइन आया, ठीक है। तो क्या है, इज इक्वल टू -13 डिवाइडेड बाई 2p3 प्लस, तो सिंपल सी बात है, दोनों के साथ प्लस का साइन, तो इजीली हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, 20 + 3 वी हैव 23Q3 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4.7 और 3, वो एज इट इज़ आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। नो द पार्ट डी, M4 -7 M3 5M4 -7/9 M² प्लस 21M -M3 प्लस 4M² प्लस 3। इसमें भी देख लें, चूँकि फ्रैक्शन इसमें इन्वॉल्व हो रही है, इसको भी हम हॉरिजेंटल मेथड के ज़रिए सॉल्व करेंगे, इसमें वर्टिकल मेथड लगाएंगे तो ज़रा हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको भी हम हॉरिजेंटल मेथड से सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन इज इक्वल टू, वही बात, सबसे पहला स्टेप क्या है कि इनको हम ब्रैकेट्स में रखेंगे और जितने भी ये कॉमाज आ रहे हैं ये कन्वर्टेड इनटू प्लस साइन, सो ब्रैकेट M4 -7M³ ब्रैकेट, ये दिस कॉमा इन कन्वर्टेड इनटू प्लस साइन, ब्रैकेट 5M4 -7/9 M² plus 21M bracket close. Again this comma is converted into plus sign, -M³ plus 4M² plus 3 bracket close is equal to, अब जस्ट हमने ब्रैकेट्स जस्ट ओपन करके देखना है कि किसके साइन चेंज हो रहे हैं और किसके साइन चेंज नहीं हो रहे हैं, जस्ट हमने ये देखना है, ठीक है। अब इस ब्रैकेट के बाहर साइन कौन सा, प्लस का साइन है, और इधर भी M4 के साथ कोई साइन नहीं लिखा तो ये प्लस का, ब्रैकेट के बाहर भी प्लस है और इधर भी प्लस है, तो कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, M4 ही आ जाएगा। अब प्लस बाहर अंदर माइनस है, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का साइन ही आएगा, तो 7M3, तो यानी कि पहली वाली ब्रैकेट में कोई चेंज नहीं आ रहा, देखें एज इट इज़ आ गया, ठीक है। फिर प्लस, अब ये वाली ब्रैकेट ओपन करनी है, ठीक है, इधर भी प्लस का साइन है, इधर भी प्लस, यानी कोई साइन नहीं है, तो हमें पता तो है कि यहाँ पर प्लस का साइन है, तो प्लस 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 ही होगा, 5M4 ठीक है। अब ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस ही आएगा, 7/9 7/9 M²,
ठीक है। फिर यहाँ प्लस का साइन है और ये प्लस का साइन है, प्लस 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 ही आएगा 21m। ठीक हो गया। अब ये थर्ड ब्रैकेट हमने ओपन करनी है, तो यहाँ पे प्लस का साइन है और इस टर्म के साथ माइनस का साइन आ रहा है, तो प्लस माइनस माइनस m3, फिर यहाँ पे प्लस है, फिर ये प्लस है, प्लस 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 4m स्क्वायर, प्लस और प्लस प्लस ही होते हैं। ठीक है। फिर अगेन प्लस एंड प्लस प्लस ही होंगे और ये 3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, लाइक टर्म्स लिखनी है। ठीक है। इज इक्वल टू ये m4 की लाइक टर्म और कौन सी थी, ये वही लाइक टर्म थी, तो प्लस 5m4। देखो ये लाइक टर्म्स है, इसके अलावा और कोई लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं, एक तो उनके तो वेरिएबल सेम हो और उनकी पावर भी सेम हो। ठीक है। तो ये दोनों आपस में लाइक टर्म्स हैं, लेकिन और कोई भी इसकी लाइक टर्म इसमें नहीं है। अब हम क्यूब वाली यानी कि पावर 3 वाली लाइक टर्म को अलग अलग करेंगे। कैसे, -7m3, ये -7m3, इसके साथ की लाइक टर्म कौन सी है, दिस वन -m3, ये देखें -m3, ये दो लाइक टर्म्स हैं और इनके साथ वाली लाइक टर्म कोई भी नहीं है। ठीक है। अब स्क्वायर फॉर्म वाली हम एक जगह लिखेंगे, तो ये देखें +4m स्क्वायर, ये +4m स्क्वायर मैंने लिखा। ठीक है। फिर -7/9 m स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। ठीक हो गया। फिर +21m +21m, अब कोई और है m वाली, नहीं है ना, तो ये बेचारा सिंगल ही टर्म रहेगी। ठीक है। +3 जो नंबर है +3 आ गया, कोई और भी नंबर है इधर, कोई नहीं है, तो ये सिंगल खुद ही आ गया, यानी कि इसकी भी लाइक टर्म कौन नहीं है, कोई भी नहीं है, और इसकी भी लाइक टर्म कोई भी नहीं है। ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करें। यहाँ पे कोई नंबर अगर नहीं लिखा हुआ तो क्या है, +1 नंबर है, कोई भी नंबर नहीं है तो क्या है +1, और ये क्या है +5, तो +1 +5 बिकम +6m4। ये दोनों सिर्फ ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास सिंपली आंसर क्या आता है, 6m4। ये देखें ज़रा रफ वर्क में, ये 5 प्लस का है m4, ये 1 है प्लस का m4, वी जस्ट ऐड दैम, वी हैव +6m4। ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, प्लस इज इक्वल टू +6m4। अब इन दोनों को सॉल्व करें, दोनों माइनस के हैं, ये देखें दोनों के साइन माइनस के साइन आ रहे हैं, ये भी जस्ट ऐड होंगे। लुक एट दी रफ वर्क, -7m3 -1m3, दोनों के साथ माइनस का साइन है, जस्ट ऐड हो गया, क्या हमारे पास क्या है, -8m3। ये देखें -8m3 प्लस ये वाला प्लस आया। अब ये चूँकि ये फ्रैक्शन में था तो हमने 4 की जगह 1 लगा दिया। ठीक है। 1 और 9 का एलसीएम लिया, हमारे पास क्या एलसीएम आ गया, 9 एलसीएम आ गया। इस 9 को इस 1 से डिवाइड करें तो हमारे पास 9 ही आएगा। ठीक है। फिर वो जो 9 है वो इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 × 9 वी हैव 36m स्क्वायर, माइनस माइनस दिस 9 इज डिवाइडेड बाई अगेन दिस 9, वी हैव 1। ठीक है। 9 डिवाइडेड बाई 9 वी हैव 1, वो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। 7 × 1 वी हैव 7m स्क्वायर +21m, चूँकि इसके साथ और कोई लाइक टर्म नहीं थी इसलिए ये एज इट इज़ आ गया, +3 के साथ भी कोई और लाइक टर्म नहीं थी इसलिए एज इट इज़ आ गया। ठीक है। अब ये क्या है, इज इक्वल टू 3m4, ये एज इट इज़ आ गया क्योंकि और इसके साथ और लाइक टर्म नहीं थी इसलिए ये खुद ही आ गया। -8m3, इसका भी और कोई लाइक टर्म था नहीं थी इसलिए ये भी यही आ गया। नो वी सॉल्व दिस, 36 प्लस का है, 7 माइनस का है। ठीक है। ये देखें रफ वर्क में, +36m स्क्वायर -7m स्क्वायर, एक प्लस का एक माइनस का है, फंक्शन क्या होगा, माइनस का फंक्शन होगा। ठीक है। माइनस का फंक्शन होगा तो 36 में से 7 को माइनस करें, वी हैव 29, बट वी हैव प्लस साइन, क्यों, ग्रेटर वैल्यू हैज़ प्लस साइन, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है इसलिए यहाँ पे आंसर में हमने क्या लिखा, प्लस का साइन। लेकिन फंक्शन कौन सा हो रहा है, माइनस का फंक्शन की हो रहा है, क्योंकि एक के साथ प्लस का साइन है और एक के साथ माइनस का साइन है इसलिए फंक्शन माइनस का होगा, बट साइन कौन सा आएगा, प्लस, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू हैज़ प्लस साइन। ये बात याद रखनी है। ठीक है। और वेरिएबल क्या है हमारे पास, m स्क्वायर। यहाँ देखें हमने क्या, फिर हमारे पास आंसर आ रहा है +29m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 +21m +3, क्योंकि इनकी कोई लाइक टर्म्स नहीं थी, एज इट इज़ आ गए। ठीक है। ये इसका होमवर्क है। ठीक है बेटे, ये देख लें। थैंक यू।